यूपी में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी कर इतिहास तुरस दिया, लेकिन यह संभव कैसे हुआ? यूपी के कुरुक्षेत्र में भाजपा ने बाजी कैसे मार ली? कौन सा ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी के लिए हिट साबित रहा? इन सब सवालों के जवाब में एक रिपोर्ट तैयार हुई है जो हर एक सवाल का जवाब देखेगी। आप भी देखिए। यूपी में भाजपा की जीत पर बड़ा खुलासा। भाजपा की यूपी फतेह की इनसाइड स्टोरी। बसपा से फायदा, सहयोगियों से नुकसान। भाजपा की जीत में बसपा का बड़ा हाथ। बसपा की बदौलत भाजपा का सपना पूरा। यूपी में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी के कई बड़े फैक्टर सामने आए, जिससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा कमल खिलाकर इतिहास रचा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 25% से ज्यादा सीटों पर बसपा उम्मीदवारों ने सपा गठबंधन का खेल बिगाड़कर भाजपा के लिए जीत का रास्ता खोला। रिपोर्ट के मुताबिक 122 सीटों पर बसपा ने सपा का खेल बिगाड़ा। बसपा ने 122 सीटों पर भाजपा को फायदा पहुंचाया। इन सीटों पर सपा उम्मीदवार की जाति के ही प्रत्याशी उतारे। बसपा ने सपा की तरह 91 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। बसपा ने सपा की तरह 15 सीटों पर यादव उम्मीदवार बनाए थे। सपा बसपा के एक जाति के उम्मीदवारों से भाजपा को फायदा मिला। बसपा उम्मीदवारों के सहारे 122 में से 68 सीटें भाजपा जीती। प्रदेश भाजपा संगठन ने ये रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व यानी कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है, जिसमें दावा ये भी है कि भाजपा को अपने सहयोगियों से ज्यादा बसपा की रणनीति से फायदा मिला और सपा गठबंधन के मुस्लिम यादव फैक्टर को ध्वस्त कर दोबारा सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को जितना फायदा एनडीए के गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों से हुआ, उससे कहीं ज्यादा बसपा के चुनाव लड़ने से। प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर बसपा ने जब प्रत्याशी उतारे तो उनकी वजह से समाजवादी पार्टी का वोट कटा और इसका सीधा फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करके शीर्ष नेतृत्व को यानी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको दे दिया है और इसमें पार्टी कहां पर मजबूत रही इस विधानसभा चुनाव में और कहां पर क्या कमियां रह गई, इन सभी चीजों के बारे में एक एक जानकारी दी गई है। यानी कौन सी सीट कितने मार्जिन से जीते या कौन सी सीट कितने मार्जिन से हारी, ये हर बात उसमें दी गई है। संगठन की ये रिपोर्ट हर सीट पर जीत हार के आकलन पर तैयार की गई। इसमें पश्चिमी यूपी को लेकर भी पूरा ब्यौरा जुटाया गया है। जाट मतदाता शहरी और ग्रामीण में बटे। शहरी जाट मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सीटों पर सपा रालोद गठबंधन आगे रहा। किसान आंदोलन का कोई खास असर नहीं पड़ा। किसान आंदोलन के गढ़ से जुड़ी 30 सीटों में रालोद सिर्फ 8 पर जीती। पहले चरण की 58 में से 46 सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाया। सपा गठबंधन की तर्ज पर भाजपा ने भी 17 जाट उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा के 10 प्रत्याशी जीते, गठबंधन के सिर्फ 7 प्रत्याशी जीते। इनमें सपा की 3 और राष्ट्रीय लोकदल के 4 जाट विधायक शामिल। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पिछले चुनाव की तुलना करते हैं तो पिछले चुनाव से इस चुनाव को अगर हम देखेंगे तो, या लोकसभा के चुनाव से हम देखेंगे तो लोकसभा में हमें 50% वोट मिला था, इस बार हमको 44% वोट मिला है, तो लगभग 6% वोट कम हुआ है। लेकिन पिछले चुनाव से देखेंगे तो हमारा 4% वोट बढ़ा है। अब कौन हमसे दूर गया है, क्यों गया है, तो इसकी तो समीक्षा होती है, होती रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भरोसा जताया है, उसका ही परिणाम एक सामने आया है। भाजपा की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी की जोड़ी का खास असर नहीं दिखा। सूत्रों की माने तो भाजपा ने रिपोर्ट में माना है कि सवर्ण वोट सपा की तरफ ट्रांसफर हुआ है। इसके साथ ही मुरादाबाद मंडल में भी सपा का मुस्लिम यादव और जाट फैक्टर असरदार रहा। भाजपा की रिपोर्ट से यह भी साफ हो चुका है कि उसके सहयोगी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, क्योंकि पार्टी के अनुसार फरेंदा, सेराथू समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी वोट भाजपा को नहीं मिला, जबकि कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करने वाला अपना दल एस भाजपा के साथ गठबंधन में था। अपना दल एस 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 12 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें 2 सीट पर 2000 से कम और 1 सीट पर 5000 से कम अंतर से जीत मिली। 4 सीटें 5000 से ज्यादा और 1 सीट 2 से 5000 के अंतर पर हारी। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर निषाद समाज का वोट भी पूरी तरह भाजपा को नहीं मिला। निषाद पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 6 पर जीत मिली।
इसमें शाहगंज से निषाद पार्टी के रमेश सिंह सिर्फ 719 वोट से जीते। 3 सीटें 2 से 5,000 और 1 सीट 5,000 से ज्यादा वोटों से जीते। इतना ही नहीं, भाजपा की रिपोर्ट की माने तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में उन्हें उम्मीद के मुताबिक राजभर और अन्य समाज का वोट नहीं मिला। माना जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी और समीकरणों पर ध्यान दिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।